कुल्लू के ढालपुर मैदान में चल रहा अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव लंका दहन के साथ सोमवार को संपन्न हो गया और यहां पर दशहरा उत्सव में आए सैकड़ों देवी देवता भी वापस अपने देवालय की ओर लौट गए। ऐसे में एक साल के बाद फिर से देवी देवताओं का भव्य मिलन होगा और अब अगले साल के लिए देवी देवता आपस से बिछड़ गए हैं। सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के समापन अवसर पर लंका दहन की परंपरा को निभाया गया। भगवान रघुनाथ एक बार फिर से अपने रथ पर विराजमान हुए और ढोल नगाड़ों की थाप पर लंका पर चढ़ाई की गई। ऐसे में पुरानी परंपरा का निर्वाह करने के बाद भगवान रघुनाथ भी पालकी में सवार होकर अपने देवालय रघुनाथपुर के लिए रवाना हुए। इस लंका दहन में 2 दर्जन से अधिक देवी देवताओं ने भाग लिया। लंका दहन के लिए देवी देवताओं का भगवान रघुनाथ के अस्थायी शिविर में आना 3 बजे ही शुरू हो गया था। उसके बाद देव परंपरा को पूरा किया गया और भगवान रघुनाथ अपने रथ पर सवार हुए। जैसे ही भगवान रघुनाथ लंका दहन के लिए निकले तो पूरा ढालपुर जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। शाम को लंका दहन की सभी रस्मों को पूरा किया गया और सबसे पहले माता हिडिंबा का रथ ढालपुर मैदान की ओर रवाना हुआ। माता हिडिंबा की लंका दहन में अहम भूमिका रहती है और भगवान रघुनाथ के रथ को खींचने के लिए भी सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ती रही। वहीं लंका दहन के साथ साथ जिला कुल्लू के विभिन्न ग्रामीण इलाकों से आए देवी देवताओं ने भी अपने अपने देवालय का रुख किया। ऐसे में ग्रामीण इलाकों में 7 दिनों के बाद फिर से रौनक आएगी, क्योंकि देवी देवताओं के ना होने से जिला कुल्लू के मंदिर भी सूने पड़ गए थे। वहीं अंतिम दिन भी देवी देवताओं ने एक दूसरे के शिविर में जाकर मिलन की प्रक्रिया को पूरा किया और अगले साल फिर मिलने का वादा कर अपने अपने मंदिरों की ओर लौट गए। दैनिक सवेरा टीवी के लिए कुल्लू से सृष्टि शर्मा की रिपोर्ट। कुल्लू के ढालपुर मैदान में चल रहा अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव लंका दहन के साथ सोमवार को संपन्न हो गया और यहां पर दशहरा उत्सव में आए सैकड़ों देवी देवता भी वापस अपने देवालय की ओर लौट गए। ऐसे में एक साल के बाद फिर से देवी देवताओं का भव्य मिलन होगा और अब अगले साल के लिए देवी देवता आपस से बिछड़ गए हैं। सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के समापन अवसर पर लंका दहन की परंपरा को निभाया गया। भगवान रघुनाथ एक बार फिर से अपने रथ पर विराजमान हुए और ढोल नगाड़ों की थाप पर लंका पर चढ़ाई की गई। ऐसे में पुरानी परंपरा का निर्वाह करने के बाद भगवान रघुनाथ भी पालकी में सवार होकर अपने देवालय रघुनाथपुर के लिए रवाना हुए। इस लंका दहन में 2 दर्जन से अधिक देवी देवताओं ने भाग लिया। लंका दहन के लिए देवी देवताओं का भगवान रघुनाथ के अस्थायी शिविर में आना 3 बजे ही शुरू हो गया था। उसके बाद देव परंपरा को पूरा किया गया और भगवान रघुनाथ अपने रथ पर सवार हुए। जैसे ही भगवान रघुनाथ लंका दहन के लिए निकले तो पूरा ढालपुर जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। शाम को लंका दहन की सभी रस्मों को पूरा किया गया और सबसे पहले माता हिडिंबा का रथ ढालपुर मैदान की ओर रवाना हुआ। माता हिडिंबा की लंका दहन में अहम भूमिका रहती है और भगवान रघुनाथ के रथ को खींचने के लिए भी सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ती रही। वहीं लंका दहन के साथ साथ जिला कुल्लू के विभिन्न ग्रामीण इलाकों से आए देवी देवताओं ने भी अपने अपने देवालय का रुख किया। ऐसे में ग्रामीण इलाकों में 7 दिनों के बाद फिर से रौनक आएगी, क्योंकि देवी देवताओं के ना होने से जिला कुल्लू के मंदिर भी सूने पड़ गए थे। वहीं अंतिम दिन भी देवी देवताओं ने एक दूसरे के शिविर में जाकर मिलन की प्रक्रिया को पूरा किया और अगले साल फिर मिलने का वादा कर अपने अपने मंदिरों की ओर लौट गए। दैनिक सवेरा टीवी के लिए कुल्लू से सृष्टि शर्मा की रिपोर्ट।